बिहार में एक नए पलटू राम का एंट्री हो चुका है। जी हां, जिसका नाम है मनीष कश्यप। अभी एक दो दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था अपने यूट्यूब चैनल से। उसमें यह कहा था कि उनके ऊपर एफआईआर, सारण थाने का जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया है। दर्ज करने का रीजन ये था कि इनके वीडियो में कई सारे दंगे हो रहे थे। उस वीडियो में लेडीजों को मारा जा रहा था और वो मार करके उनको मारा जा रहा था, नंगा किया जा रहा था। उसकी कमेंट्स आ रहे थे उनकी वीडियो में, वो लेडीज लोग कि वहां पे मारा जा रहा है, दंगा जा, तो आप उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालिए ताकि लोग जागरूक हो। ठीक है, कि वहां पे पीटा जा रहा है लेडीजों को। इस बात को लेकर के उनके ऊपर ये एफआईआर सारण थाने ने किया था, ऐसा उनका कहना है। मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। मनीष कश्यप का जब उन्होंने ही खुद एक वीडियो सुनाया जिसमें वीडियो में ये कहा जा रहा है, सारण थाने के जो इंस्पेक्टर है वो कह रहे हैं कि अनवेरिफाइड चैनल है जो बिना तथ्यों को जांच किए हुए वो उस चीज को सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर हम एफआईआर करेंगे। बात को समझना, आपकी क्या कह रहे हैं, करेंगे, किया नहीं है, करेंगे। और इस बात के लिए उन्होंने बोला कि कोई मजबूर है उसका मैं सहारा बनूंगा, उसकी वीडियो बना के मैं डालूंगा। आप मेरे ऊपर एफआईआर करना है तो एफआईआर कर दीजिए। ठीक है, और गिरफ्तारी देने से पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे। मनीष कश्यप जो है इस्तीफा देगा और उसके बाद से जो है सारण पुलिस के पास जाके जो है गिरफ्तारी इस तरीके से उन्होंने बोला कि एफआईआर दर्ज है तो मैं वहां जाकर के गिरफ्तारी दूंगा। जब वहां पे गिरफ्तारी दूंगा तो एक पॉइंट उन्होंने बोला कि मैं गिरफ्तारी देने से पहले क्या करूंगा, बीजेपी का जो हैं वो उनका वो इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, जब वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद जाकर के वो गिरफ्तारी देंगे। इसमें क्या था कि उन्होंने का कहना ये था कि अगर मैं बीजेपी में ही रहा, इस्तीफा नहीं दिया और जब मैं गिरफ्तारी दूंगा तो डर के मारे वो लोग, बीजेपी के डर के वजह से जो सारण थाने के जो इंस्पेक्टर हैं वो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने स्पेशली वीडियो में बोला है कि जितना जितना बर्बरता करना होगा हमारे साथ आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीजेपी से को त्याग पत्र दे करके आऊंगा ताकि आपको कोई डर नहीं रहेगा हमें छूने का। इसका मतलब ये सीधा सीधा बता रहे हैं कि बीजेपी के पूरे भारत में कानून व्यवस्था में भी डर बना हुआ है, सही या झूठ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये रहा। तो अभी ये वीडियो तो चल ही रहा था कि अचानक कल से एक वीडियो आ गया कि नहीं, हमारी एफआईआर नहीं हुई है, हमारे ऊपर एफआईआर, और ना ही हम गिरफ्तारी दे रहे हैं और ना ही हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या माजरा था? आप इतना जल्दी भाई साहब कैसे बदल सकते हैं? आपने परसों खुद इस तरह के डायलॉग मार मार के आप बोल रहे थे और तुरंत आप बदल गए, तुरंत पलटू हो गए। ये तो हमको लगता है नीतीश चच्चा का भी आप तो हेडमास्टर आप ही रहे थे लगता है, क्योंकि नीतीश चच्चा इतना पलटी नहीं मारते हैं, वो थोड़ा टाइम लेके पलटी मारते हैं, लेते हैं 1 महीना 1.5 महीना तब मारते हैं पलटी। कभी आरजेडी से बीजेपी में, अब बीजेपी से आरजेडी में। लेकिन आप तो भाई साहब 1 दिन के अंदर ही पलटी मार गए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? कायदे मैं इनकी बात बताता हूं आपको कि ये दबाव बनाना चाह रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ पार्टी ज्वाइन किए हैं। पार्टी में इनकी कोई कुर्सी नहीं है, ना ये सांसद है, ना ये विधायक है, ना ये कुछ है, नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये पार्टी ज्वाइन कर रखा। अब इनके दिमाग में चल रहा है कि आ रहा है बिहार का इलेक्शन और इनकी छवि हो गई है खराब। छवि खराब होने का कारण क्या है? छवि खराब होने का कारण यह है कि जब ये इन्होंने, भाई साहब ने तमिलनाडु का वीडियो बना दिया था जिसमें इनको जेल हुई थी, तो उसमें इनको अंगुल करने की आदत है। इन्होंने अंगुल कर दिया और तमिलनाडु ने उनको जो सजा सुनाई और फिर बिहार में रहे, फिर तमिलनाडु में रहे, जेल में वो तो रहे। उसके बाद इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, फिर इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया निर्दलीय चुनाव लड़ने का, कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।
ठीक है, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकार हैं और पत्रकार ही रहेंगे, हम किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। प्लस इतना करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमको आप जितना से हो सके सपोर्ट करिए, और निर्दलीय के नाम पे इन्होंने चंदा ले लिया। और चंदा लेने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर वहां पे 2 मिनट नहीं लगा इनको पलटी मारने में, और पलटी मार करके निर्दलीय से बीजेपी ज्वाइन कर लिए। ठीक है, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि चंदा तो खा ही गए। यूट्यूब पे इनका पहले बहुत 1-1, 1.5 लाख 2-2 लाख व्यूज आता था हर वीडियो पे, लेकिन इनकी इसी कैरेक्टर की वजह से इनके वीडियो पे 10,000 15,000 व्यूज आ रहा है। अब इनका वीडियो चल तो रहा नहीं है, ठीक है। इस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे करेंगे। कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, दाम दंड भेद भाव सब लगाना पड़ता है। तो इन्होंने सब लगा लिया कि ताकि किसी तरह सांसद या विधायकी का पोस्ट हमें मिल जाए, और पोस्ट मिलने के बाद फिर अपना तिगड़म तो जो हम टेढ़मेढ़ करेंगे वो करेंगे। ये कायदे से ये चाह रहे हैं कि बीजेपी हमें मुख्यमंत्री बना दे, अगला जो मुझे मुख्यमंत्री घोषित कर दे। अगला जो इलेक्शन आने वाला है 2025 दिसंबर में जो आने वाला है बिहार इलेक्शन, उसमें ये चक्कर में है, क्योंकि नीतीश चाचा का दिमाग चकराया हुआ है। और नीतीश चाचा का दिमाग चकराया हुआ है, और जो बिहार का मूड है वो बिहार का मूड ये है कि बिहार ना ही आरजेडी को इस बार कुछ करने वाली है, ना ही जेडीयू को, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू ने खोखला दिमाग कर दिया है इस बिहार की पब्लिक को, और सब समझ चुके हैं। इन द सेंस कि बिहार के जितने भी पब्लिक हैं, वो बल्कि यादव जाति से हो, मुसलमान जाति से हो, या फिर जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, सबको समझ आ गया कि पार्टी कोई किसी का सगा नहीं है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए हमको इस्तेमाल करती है। ठीक है, और इस चक्कर में सब समझ गए इस बारी पक्का कोई ना कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, नया चेहरा होगा मुख्यमंत्री का बिहार में। क्योंकि नीतीश चाचा का दिमाग जब से चकराया है, वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी एंथम नेशनल एंथम चलता है और वहां पे वो बातें करने लग जाते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, कभी ये नया स्टाइल करने लगते हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि उनका तो अब टिकट नहीं कहेंगे कटना, हाँ, अब उनका मुख्यमंत्री बने रहना सही नहीं है बिहार राज्य के लिए, क्योंकि बिहार राज्य को एक अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए योगी जी की तरह, तभी बिहार तरक्की करेगा। नहीं तो जीवन भर बिहार एजुकेशन में आगे है, हर चीज में आगे था। नालंदा विश्वविद्यालय पहला वो बिहार का है, लेकिन फिर भी वहां एजुकेशन नहीं है। तो इसीलिए वहां पे एक नया योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत है, बल्कि वो किसी से भी पार्टी से आए, वो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बीपीएससी का इतना जो लफड़ा चल रहा है पेपर का जो लीक करने का, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जैसे लग रहा है वहां पे बिहार में क्या होता है कि वहां पे कान में तेल डालो, रुई डालो और सो जाओ इलेक्शन जीतने के बाद, वो सिस्टम चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 5 साल तक किसी को कोई पता नहीं। तो नीतीश चाचा तो पलटते ही पलटते थे, अब ये हमारे भाई साहब भी पलटना शुरू कर दिए। मतलब इन्होंने सोच लिया कि जब तक पलटेंगे नहीं तब तक मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, और इसीलिए इन्होंने इनका नाम अब अपने आप ही इन्होंने जोड़ लिया पलटू भैया। वो हो गए पलटू चचा, ये है पलटू भैया, जो तुरंत मिनट में पलट गए, क्योंकि जानते हैं ये कि बिहार में पलटेंगे तभी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा आपकी राय क्या है।